नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। और साथियों, आज का जो सेशन है वो होने वाला है आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश में लिटरेचर पोर्शन के लिए। और लिटरेचर पोर्शन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेनेसा पीरियड के बारे में। और रेनेसा पीरियड में हम आज डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चंस ऑफ प्यूरिटन एज। और बाकी सब चीजें मैं आपको डिस्कस लिटरेचर पोर्शन से रिलेटेड आपका जो भी पोर्शन है उसका मैं कंटिन्यूसली वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। और वहां मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का समय बच सके। और क्योंकि एग्जाम आपके बिल्कुल नियरेस्ट ही है, इसलिए हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम जो भी क्वेश्चंस अपलोड करें आप लोगों के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी साबित हो और एग्जाम में आपको देखने भी मिले ताकि आपका चयन सुनिश्चित हो सके। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए रेनेसा पीरियड में आज हम डिस्कस करने वाले हैं द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन एज ऑफ रेनेसा पीरियड विच इज नोन एज प्यूरिटन एज। प्यूरिटन एज एंड टाइमिंग की बात की जाए देन इट विल बी 1649 टू 1660। और इससे पहले ए बी और सी तीनों में आपको एजेस डिस्कस कर चुका हूं इसमें। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। रेनेसा पीरियड में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा प्यूरिटन एज इज आल्सो नोन एज कॉमनवेल्थ पीरियड और कॉमनवेल्थ एज। अब अच्छे से देख लें, इसमें यदि आपको पेपर में पूछे विच एज इज नोन एज कॉमनवेल्थ पीरियड, फिर से सुन ले which one, or you can say which age is known as commonwealth period, then our answer will be puritan age is also known as commonwealth period। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लेना। सेकंड क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ दिस एज इज जॉन मिल्टन, मींस who is known as the greatest poet of puritan age, then our answer will be the greatest poet of this age is John Milton, and John Milton is also known as the last Renaissance poet। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देख लेना इसको भी अच्छे से आप लोग। Who is known as the last Renaissance poet? Then our answer will be John Milton is known as the last Renaissance poet। And the third one question, Milton got blindness in 1652 at the age of 44 due to excessive reading। ये एक बार आपके आरपीएससी में पूछा हुआ सवाल है साथियों, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कौन से ईयर में पूछा हुआ है, बट आरपीएससी में एक बार आया हुआ सवाल है। और इसमें मैं आपको तीन क्वेश्चंस क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट वन, यदि बात की जाए कौन से ईयर में उनको ब्लाइंडनेस हुई, तो आंसर होगा 1642। अब यदि एज का क्वेश्चन है किस एज में उनको ब्लाइंडनेस हुई, देन आवर आंसर विल बी एट द एज ऑफ 44। और यदि रीजन पूछ ले किस वजह से उनको ब्लाइंडनेस हुई, देन आवर आंसर विल बी ड्यू टू एक्सेसिव रीडिंग। तो यहाँ मिल्टन से रिलेटेड तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने राइट डाउन कर दिए हैं। वो करेंगे फोर्थ वन पे, लीडर ऑफ दिस एज। अब यदि बात की जाए प्यूरिटन एज में लीडर कौन था, तो आपका आंसर होगा लीडर ऑफ दिस एज इज ओलिवर क्रोमवेल। ओलिवर क्रोमवेल is the leader of a Puritan age। Next one, question number 50, the term Puritan is applied to a reform movement। यानी यदि आपको पेपर में क्वेश्चन पुट अप करे the term Puritan is applied to, फिर आपके पास चार ऑप्शन हो तो आपको मूव करना है the term Puritan is applied to a reform movement। रिफॉर्म में सुधार आंदोलन, माने प्यूरिटन जो टर्म है वो अप्लाई की जाती है रिफॉर्म मूवमेंट माने सुधार आंदोलन के लिए। और कौन सा रिफॉर्म मूवमेंट, दैट वाज यूज्ड टू प्यूरिफाई, जो कि काम में लिया गया किसको प्यूरिफाई करने के लिए, टू प्यूरिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। माने इंग्लैंड के जो चर्चेस थे उन चर्चेस के स्ट्रक्चर को प्यूरिफाई करने के लिए जो आंदोलन चला गया उस रिफॉर्म मूवमेंट का संबंध है आपके प्यूरिटन एज से। फिर से देख लें, द टर्म प्यूरिटन इज अप्लाइड टू ए रिफॉर्म मूवमेंट। यानी एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि यहाँ आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि प्यूरिटन जो टर्म है वो किसके लिए अप्लाई की जाती है, तो आंसर होगा रिफॉर्म मूवमेंट। अब यदि रिफॉर्म मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए और कौन सा रिफॉर्म मूवमेंट प्यूरिटन एज को सिग्निफाई करेगा, that was used to purify the structure of the church of England। माने इंग्लैंड के चर्चेस के स्ट्रक्चर को प्यूरिफाई करने के लिए जो रिफॉर्म मूवमेंट चलाया गया उसका सीधा सीधा संबंध होगा आपके प्यूरिटन एज इन 17th सेंचुरी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लेना। मेरा पूरा प्रयास यही रहेगा कि क्लास में ही आप लोगों को याद करवा दो। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, मिल्टन्स फेमस वर्क्स। मिल्टन्स फेमस वर्क्स यानी मैंने आपको प्यूरिटन एज में मिल्टन के वर्क्स के बारे में ही डिस्क्राइब किया है, क्योंकि यदि पेपर में क्वेश्चन पूछेगा आपको तो मिल्टन के वर्क्स से ही क्वेश्चन पूछेगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैंने डिस्क्राइब कर दिया है अच्छे से, बिल्कुल यहाँ आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। निश्चित रूप से ही यदि क्वेश्चन पूछेगा तो मिल्टन से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएगा, वो आपके सामने है। मिल्टन जो फेमस क्रिएशंस हैं
वो 6 क्रिएशन मैंने आप लोगों के लिए लिख दी है। और फर्स्ट वन जो इसमें है मिल्टन फेमस क्रिएशन में फर्स्ट वन है आपका लिसिडस। और लिसिडस क्या है, टाइप पूछे जाए तो इलेजी। एंड ये किसको रेफर करेगी, इट हैज बीन रेफर्ड टू किंग एडवर्ड बाय जॉन मिल्टन। अब यहाँ आप अच्छे से देख लें, ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 मैंने इसी बार जो आपके आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर लगा था उसमें जो 4 ऑप्शन का एक क्वेश्चन था मैच करने वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपके, अच्छे से आप देख सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड 2022 में ये क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है। तो इसमें देख लें, जो आपका फर्स्ट आप देखें इसमें मिल्टन मिल्टन की जो ये आपका लिसिडस जो है किसकी क्रिएशन है, लिसिडस क्रिएशन है मिल्टन की। और इसका टाइप पूछे तो लिसिडस है इलेजी। और ये किसको इंडिकेट करती है, और ये इंडिकेट करती है किंग एडवर्ड को, माने किंग एडवर्ड को इंडिकेट करते हुए आपके मिल्टन ने लिसिडस नाम से एक इलेजी राइट डाउन की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली बहुत बार पेपर में पूछा भी जाता है। यहाँ आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं। मिल्टन की लिसिडस टाइप इलेजी और किसको रेफर करेगी, किंग एडवर्ड को। नेक्स्ट वन इसी में आप देख लें, सेकंड वन आपका इल पेंसेरोसो। अब ये आपका जो इल पेंसेरोसो है ये क्रिएशन किसको इंडिकेट करेगी, इसका अगर मूड की बात की जाए तो इसका मूड है पेंसिव मूड। इसी पेंसिव मूड से बना है पेंसेरोसो, ये मूड है इसका पेंसिव। पेंसिव मींस गंभीर, सीरियस, यानी इल पेंसेरोसो जो क्रिएशन है इसका मूड है सैडनेस का मूड। और ये है किसके द्वारा राइट डाउन की गई है, मिल्टन के द्वारा। मींस मिल्टन्स इल पेंसेरोसो प्रेजेंट्स द फीलिंग ऑफ सैडनेस। थर्ड वन इसमें मिल्टन की जो फेमस थर्ड वन क्रिएशन है वो है आपके एल एलिग्रो। एल एलिग्रो में यह रेफर करते हैं हैप्पीनेस को, माने एल एलिग्रो हैप्पीनेस से रिलेटेड क्रिएशन है, वही इल पेंसेरोसो सैडनेस से रिलेटेड क्रिएशन होगी। एंड फोर्थ वन है आपके पैराडाइज लॉस्ट। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपके मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट which was written in 1667। और यदि बात की जाए इसके टाइप की देन इट विल बी इपिक। और इसमें 12 बुक्स का जो कलेक्शन है, इन 12 बुक्स के कलेक्शन को आपके पैराडाइज लॉस्ट का नाम दिया गया जो कि 1667 में राइट डाउन की गई और टाइप है इसका इपिक। नेक्स्ट वन इसमें आपका फिफ्थ वन पैराडाइज रीगेन्ड, माने पैराडाइज लॉस्ट के बाद में पैराडाइज रीगेन्ड नाम से जो वर्क था मिल्टन का वो राइट डाउन किया गया इन 1671। और ये कलेक्शन था 4 बुक्स का। यहाँ आपके पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन्ड के भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको भी अच्छे से देख लेना। पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड ये दोनों किसकी क्रिएशन हुई, मिल्टन की। पैराडाइज लॉस्ट जो है वो कलेक्शन है 12 बुक्स का, व्हाइल पैराडाइज रीगेन्ड कलेक्शन है 4 बुक्स का। पैराडाइज लॉस्ट जो है वो पैराडाइज लॉस्ट का अगर आपको टाइप पूछे तो इट विल बी इपिक, और ईयर पूछ ले देन पैराडाइज लॉस्ट का ईयर होगा 1667, while the year of paradise regained is 1671। एंड द लास्ट वन और जो फेमस क्रिएशन है मिल्टन की वो है आपके सैमसन एगोनिस्ट्स। अब सैमसन एगोनिस्ट एक्चुअली है क्या, ये एक क्लोजर ड्रामा है और इसका जो कैरेक्टर है वो है ब्लाइंड कैरेक्टर। माने सैमसन एगोनिस्ट जो है वो उसका टाइप पूछे तो आपका आंसर होगा ड्रामा, क्लोजर ड्रामा, और कैरेक्टर है ब्लाइंड कैरेक्टर। यहाँ आप इन 6 चीज इनको 6 क्रिएशंस को देख लें जो कि मिल्टन की फेमस क्रिएशंस हैं। लिसिडस, इल पेंसेरोसो, एल एलिग्रो, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड और सैमसन एगोनिस्ट, और इनके टाइप भी यहाँ अच्छे से मैंने राइट डाउन कर दिए हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ही रोट 24 सोनेट्स। यदि आपको पूछ ले मिल्टन के द्वारा कितने नंबर ऑफ सोनेट्स, कितने टोटल सोनेट्स राइट डाउन किए गए हैं, देन आवर आंसर विल बी मिल्टन रोट 24 सोनेट्स इन ए नंबर। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी यदि बात की जाए स्ट्रक्चर की तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि सोनेट वाले पोर्शन में मैंने आप लोगों के लिए मेरे जो लिटरेरी फॉर्म का जो सेशन है वहां भी राइट डाउन कर दिया है। यदि स्ट्रक्चर और राइम स्कीम की बात की जाए तो आपका मिल्टन का जो सोनेट है उनकी राइम स्कीम होगी ए मीन्स 1 ऑक्टेव, सी डी ई 1 सेस्टेट। ऑक्टेव मीन्स 8 लाइन्स, सेस्टेट मीन्स 6 लाइन। अब ऑक्टेव में वो क्या रेफर करता है, यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्टेव में वो प्रॉब्लम को शो करता है और सेस्टेट में उनका सॉल्यूशन बताता है। यानी ऑक्टेव की बात की जाए तो ऑक्टेव में आपके जॉन मिल्टन प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करेंगे
और से स्टेट में उसका सॉल्यूशन इंडिकेट करेंगे। तो इस प्रकार से ये 8 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए दैट आर रिलेटेड टू प्यूरिटन एज। तो इस प्रकार से साथियों ये हमारा सेशन था प्यूरिटन एज से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चंस का। यदि प्यूरिटन एज से कोई क्वेश्चन आया, यदि क्वेश्चन आता है प्यूरिटन एज से, तो हमारे सेशन से बाहर निश्चित रूप से ही कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। एक क्वेश्चन यदि पूछेगा प्यूरिटन एज से, तो हमारे सेशन से ही होने वाला है वो क्वेश्चन। इसको आप अच्छे से देख के नोट्स बना के इसका रिवीजन अच्छे से कर लेना, क्योंकि यदि हमें कोई यदि हमने कोई चीज की स्टडी नहीं कर रखी और वो क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता है, तो उसके गलत होने का दुख नहीं है। दुख उस बात का होता है कि यदि कोई चीज हमारे सामने है और हमने उसको ध्यान से नहीं पढ़ा, यानी आप कह सकते हैं जिसको पढ़ा हुआ यदि क्वेश्चन जिसकी हमने स्टडी ऑलरेडी कर रखी है और फिर भी वो रिवीजन के भरोसे, क्योंकि हमने उसका रिवीजन नहीं किया और वो क्वेश्चन हमारा अगर रॉन्ग हो जाता है, तो फिर इसकी बहुत ही दुख की बात है और हमारे लिए आधा आधा एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। तो आप हर चीज़ को बहुत ही ध्यान से पढ़ें और यहाँ पूरे जो क्वेश्चन है आप पूरा फेथ और पूरा विश्वास रखें कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, जहाँ तक मेरा मानना और सोचना है, क्योंकि मैंने प्रीवियस पेपर्स को बेस्ट रखते हुए ही मैंने सारा सेशन आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट तैयार किया है। और फिर भी देखो कुछ क्वेश्चंस का मैं कह नहीं सकता, मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आपको ये पेपर नहीं चाहिए, अब क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और जल्दी ही हम ग्रामर का सेशन भी अपलोड करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है। जो हमारा 30 डेज का जो सेशन रहेगा, उसमें कंप्लीट एफर्ट करेंगे कि आपकी ग्रामर, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की ग्रामर और आपका लिटरेचर पोर्शन है उसके वेरी इंपॉर्टेंट 10 to 15 क्वेश्चंस के थ्रू ही सभी टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लें, उनको क्लियर कर लें। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात है, आप लोग इसमें जो वीडियो मेरे द्वारा जो वीडियो अपलोड किए गए हैं उसमें जो सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग के ऑप्शन पे जाके हायर क्वालिटी में यदि आप जाएंगे, तो हायर क्वालिटी में आपको और भी ज़्यादा क्लियरली देखने को मिलेगा। तो हायर क्वालिटी सेटिंग में जाकर हायर क्वालिटी में इसको अपलोड कर लें, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और इसके अलावा मैंने आपको लास्ट वीडियो में जैसे कि बताया था कि मेरे जो वीडियोज़ हैं आपके ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की ग्रामर के, आपके SPOCA और इसका आपका MHQ और बेसिक सेंटेंस पैटर्न, इसमें थियरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन है साथियों। तो वो थियरी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके तीनों ही टॉपिक्स में एक एक क्वेश्चन थियरी से रिलेटेड जरूर आएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। तो वहां जाकर आप उन तीनों ही टॉपिक्स के थियरी के क्वेश्चन जरूर देख लेना, वरना फिर आपको बाद में पता चलेगा कि ये क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। तो आप अच्छे से उसको भी कंफर्म कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।